दोस्तों जायफल को कपूर के साथ यदि आप जला देते हैं तो यकीन मानिए आपके जो भी दुश्मन हैं, आपके जो भी शत्रु हैं, जितने भी शत्रु आपके पीछे पड़ रहे हैं, जबरदस्ती आपको गिदड़ भपकियां दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, वो सारे के सारे शत्रु दोस्तों आपके खत्म हो जाएंगे। वो शत्रु इस लायक नहीं रहेंगे कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, कैसे इस उपाय को करना, पूरा वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। दोस्तों यदि आप भी अपने शत्रुओं के कारण बहुत ज्यादा परेशान है तो दोस्तों ये कपूर और जायफल का जो उपाय है ये बड़ा जबरदस्त है। इसको केवल मात्र आपको जलाना है, लेकिन किस तरह से जलाना है, कैसे इसको जलाना है, पूरा इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों ये लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यदि आपका दुश्मन इतना बाहुबली है कि जबरदस्ती आपको परेशान करता है, सामने से आकर के आपकी कोई दुकान चल रही है तो दुकान को बंद कर देना चाहता है, आपका जो भी कार्य कोई भी चल रहा है, मान लीजिए कोई कार्य आप कर रहे हो, बहुत बढ़िया कार्य आप कर रहे हो, लेकिन फिर भी शत्रु जो है आपके कार्य में सेंधमारी कर देता है, जबरदस्ती आपको गिदड़ भपकियां देने लग जाता है, जबरदस्ती आपको परेशान करने लग जाता है, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ आपके लिए है। देखिए यदि शत्रु जो है कैसे भी बाज नहीं आ रहा, वो मान नहीं रहा, आप उसको समझा रहे हैं लेकिन शत्रु जो है मान नहीं रहा, शत्रु के कारण जो है आप बड़ी बुरी स्थिति में फंस गए हैं, बहुत गहरी स्थिति में शत्रु जो है आप जो है शत्रु की स्थिति में फंस गए हैं। और यकीन मानिए दोस्तों ऐसे ऐसे शत्रु हैं जो जबरदस्ती आपको बिना कहीं आप पर वार करते हैं, कि पीठ पीछे वार करने लगते हैं, जबरदस्ती आपको धमकियां देने लगते हैं, आपको बर्बाद करने की कोशिश करने लगते हैं। और जो शत्रु हैं वो इस तरह से आपके पीछे पड़ जाते हैं कि बस आपकी जिंदगी जो है बिल्कुल मुहाल हो जाती है। आप कोई भी कार्य करने जाते हैं तो आपका बनता हुआ काम बिगड़ जाता है, आप कोई भी जैसे विशेष कार्य आप करने जाते हैं तो आपके विशेष कार्य भी खत्म हो जाते हैं। यानी कि दोस्तों किसी भी तरह से आपकी जिंदगी जो है वो सही नहीं रह पाती। अब दोस्तों आपको किस तरह से उपाय को करना है, देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपने जीवन में शत्रु बहुत ज्यादा आपको परेशान करते हैं, मान लीजिए जैसे कोई भी शत्रु है, एक ऐसा शत्रु है जो कि आपको जबरदस्ती गिदड़ भपकियां देता है, धमकियां देता है, या फिर ऐसा करता है कि तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा, इस तरह की धमकियां देता है, या फिर कोई ऐसा शत्रु है जो जबरदस्ती आपको परेशान करने की कोशिश करता है। मान लीजिए कोई ऐसा शत्रु है जो आपको जबरदस्ती गिदड़ भपकी देने की कोशिश करता है, वो सोचता है कि यार ये व्यक्ति ना इतना काम कर रहा है और इतना बढ़िया काम कर रहा है, इसके पास खूब सारा पैसा आ रहा है, तो इस पैसे को कैसे इसका खत्म किया जाए। मतलब सामने वाला व्यक्ति जो है आपके पैसे खत्म करने की कोशिश करेगा, आपकी नौकरी छुड़वाने की कोशिश करेगा, आपकी जो दुकान है उसको बंधवाने की कोशिश करेगा। ज्यादातर केस में दोस्तों जो पड़ोसी होते हैं वो हमारे शत्रु निकलते हैं। देखिए पड़ोसी का जो काम होता है ना वो होता है ईर्ष्या करना। पड़ोसी ज्यादा से ज्यादा हम पर ईर्ष्या करते हैं, है ना, जबरदस्ती हमें गिदड़ भपकियां देने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती हमें सोचते हैं कि यार ये जो शत्रु है इसकी वजह से जो है मेरी जिंदगी जो है मुहाल हो गई है। और शत्रु जो है आपसे ईर्ष्या करते हैं और लोभ की मात्रा भी शत्रु रखता है। शत्रु सोचता है कि यार इसका जो है ना बंगला है, गाड़ी है, या कुछ इसके बाद प्लॉट वगैरह है तो मैं कब्जा कर लेता हूं। अब दोस्तों ऐसे बाहुबली शत्रु भी होते हैं जो कब्जा एक बार कर लें तो वो छोड़ते नहीं कब्जा, कोर्ट में केस चलता रहता है, झूठे कोर्ट कचहरी के केस में आप फंस जाते हो और उसके कारण आपकी जिंदगी जो है और बेकार हो जाती है। या फिर दोस्तों ऐसा किया करा है आपके ऊपर करवा देता है कोई शत्रु, जैसे कि आप मान लीजिए आप आराम से चैन की नींद सो रहे हैं एकदम से रात्रि में, और रात्रि में क्या हुआ आपके घर पे कोई परिवार सदस्य जो है वो बीमार हो गया, और इतना ज्यादा बीमार हो गया कि एकदम से हॉस्पिटल ले जाना पड़ गया। या फिर जो है आप जो आपको खुद को नींद नहीं आ रही रात को, आप एकदम से ऐसा लग रहा है आपको जैसे कि कोई आपको खा रहा है ना, आपकी छाती पे बैठ गया है, मतलब कि इस तरह से आपको डर भी लगने लगता है रात्रि में, ठीक है ना। तो ये जो है दोस्तों तंत्र मंत्र होते हैं। कोई भी शत्रु आपको या प्रेम से नहीं देख पाएगा, कोई भी शत्रु ऐसे नहीं देख पाएगा कि हाँ भैया ये व्यक्ति जो है बहुत अच्छा है, ऐसे नहीं देख पाएगा। कोई भी शत्रु आपको उन्नति में यानी कि तरक्की भी नहीं देख पाएगा, सब यूं सोचेंगे कि यार ये व्यक्ति जो है बर्बाद हो जाए। तो दोस्तों अब आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, सबसे पहले तो उनको खत्म करना और फिर उसके बाद दोस्तों अपने शत्रु का नाश करना। और जब तक शत्रु का नाश नहीं होगा तब तक आपके जीवन में परेशानियों का खात्मा नहीं होगा। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना। साथ ही में दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे सेवक है तो जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार भी लिख देना। कोई और समस्या आपकी है तो भी लिख देना। अब देखिए आपको करना क्या है दोस्तों, आपको लेना दोस्तों कपूर। अब कपूर कैसा होना चाहिए, कपूर जो है वो जो हम पूजा पाठ वाला कपूर इस्तेमाल करते हैं तो वो वाला कपूर आपको इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा पाठ वाला कपूर अक्सर ऐसा होता है जो हम आराम से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो खाने के काम में नहीं आता लेकिन वो जलाने के या फिर किसी भी चीज के काम में आता है। पूजा पाठ दिया धूप बत्ती में भी वो काम आ जाता है, ठीक है ना। तो वो वाला कपूर आपको इस्तेमाल करना है। अब आपने कपूर तो ले लिया, यदि आपके पास कपूर नहीं है तो मैं एफिलिएट लिंक से मंगवा सकते हैं, मैंने एफिलिएट लिंक दिया हुआ, आप जैसे क्लिक करेंगे तो वहां पर घर बैठे आपको बेस्ट से बेस्ट कपूर जो है देखकर जगाएगा। और जो
रेट दुकान पर लगती है ना, वही आपको घर बैठे दे करके जाएगा, कोई एक्स्ट्रा रेट आपकी नहीं लगेगी इसमें, ठीक है ना। तो ये भी बहुत ही शानदार है। उसके अलावा दोस्तों आप कपूर की तो बात होगी, इसके बाद लेने दोस्तों आपको जायफल। एक जायफल आपको लेना है। जायफल क्या होता है? जायफल गरम मसालों में सुशोभित होता है ना। जायफल का जो मसाला होता है, जायफल को चाय में भी डाल के पिया जाता है सर्दियों के दिनों में, या फिर इसका जो है गरम मसाले जैसे लौंग, इलायची, अदरक, साथ ही में दोस्तों काली मिर्च, है ना, ये सब गरम मसाले होते हैं, तेज पत्ता वगैरह, ये सब गरम मसाले होते हैं। उसी के साथ आता है जायफल। अब दोस्तों जायफल जो होता है वो इतना ज्यादा तंत्र में क्यों प्रयोग में लिया जाता है? आपने कभी जायफल की खुशबू सूंघी हो तो इसकी जो खुशबू होती है वो बिल्कुल अलग होती है। आप देखिएगा कि तेज पत्ते की खुशबू भी अलग होती है। आप तेज पत्ते को सूंघेंगे, जायफल को सूंघेंगे तो इनकी खुशबू इतनी दिव्य होती है कि पुराने होने के बावजूद भी खुशबू देते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें पॉजिटिविटी रहती है, देवताओं का संचार रहता है, और अच्छी शक्तियां, जो पॉजिटिव शक्तियां हैं उनका इसमें संचार रहता है। इस कारण से जायफल जो है बहुत ज्यादा मान्यता प्राप्त माना जाता है तांत्रिक विद्याओं में भी। अब इससे आप लक्ष्मी जी भी ला सकते हैं और इससे आप अपने शत्रुओं का नाश भी कर सकते हैं। तो मैं आज शत्रु के नाश का उपाय बताऊंगा कि भाई आप अपने शत्रु का नाश कैसे कर सकते हैं, चाहे वो कितने बाहुबली हो, कितने जबरदस्त हो, लेकिन शत्रु का नाश तो निश्चित रूप से होगा ही होगा यदि आप जायफल का प्रयोग करेंगे तो, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, अब देखिए सबसे पहले शत्रु का नाश किस प्रकार से आप कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको लेना है एक जायफल, और जायफल को अपने ऊपर से दोस्तों 7 बार घुमा लेना है, ठीक है ना। आपको ये प्रयोग करना किस दिन है, दिन बता देता हूं दोस्तों। ये प्रयोग आप मंगलवार के दिन कर सकते हैं, ये प्रयोग आप शनिवार के दिन कर सकते हैं, और रविवार के दिन भी कर सकते हैं। रविवार के दिन छुट्टी रहती है, तो इस कारण आप रविवार को यदि ये प्रयोग करेंगे तो आपको एक तो छुट्टी का समय मिल जाएगा। भैया जो भी ऑफिस जाते हैं या फिर जो धंधे पर जाते हैं, काम पर जाते हैं, उनके लिए रविवार को छुट्टी रहती है, तो छुट्टी के रोज भी आप इसको आसानी से कर सकते हैं। रविवार के दिन छुट्टी रहती है, आराम से उस दिन करें। आप चाहे तो शनिवार को करें, आप चाहे तो मंगलवार को भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो जायफल पर अपने शत्रु का नाम लिख देना है। जायफल पर शत्रु का नाम लिखने से क्या होगा, देखिए जायफल पर यदि आप अपने शत्रु का नाम लिखेंगे तो उससे उसकी जो पॉजिटिविटी है शत्रु की, वो जायफल में आ जाती है, और फिर हम चाहे जो उसके साथ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप अपने शत्रु का नाम लिखें। यदि एक ही शत्रु है तो एक ही शत्रु का नाम लिखें, एक से ज्यादा शत्रु का नाम आप जायफल पर नहीं लिख सकते। तो जायफल पर लिखा क्या जाएगा, देखिए यदि मान लीजिए आपके गुप्त शत्रु है या एक से ज्यादा शत्रु आपके पीछे पड़ रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं शत्रु का पूरा गुट ही मेरे पीछे पड़ गया और आप उनको जानते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके शत्रु नहीं होते, जिनके जो शत्रु नहीं जानते अपने, क्योंकि वो गुप्त शत्रु होते हैं, गुप्त रूप से काम करते हैं। वो सामने से तो बड़े मीठे मीठे बनते हैं लेकिन पीठ पीछे वार करते हैं। तो ऐसे शत्रु की वजह से क्या होगा, आपको करना क्या है, उस पर केवल मात्र शत्रु लिख देना, और काले कलर के पेन से लिखना है, काले कलर के मार्कर से जायफल पर शत्रु लिख देना। यदि आपके पास जायफल नहीं है तो आप यहाँ पर मेरे एफिलिएट लिंक से इसको भी मंगवा सकते हैं दोस्तों, जायफल को, और अपना काम चला सकते हैं। देखिए यदि आप अच्छे मेट्रो सिटी में या किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां बहुत दूर दूर तक जायफल नहीं मिलता, क्योंकि दुकानों पर जो जायफल मिलते हैं आजकल कुछ ऐसी बेकार सी दुकानें होती है, अब वो क्या आपको जायफल टिपका देते हैं, मतलब कि कोई बिंदे हुए, कोई कड्डे लगे हुए, है ना, कोई खत्ते हुए, तो वो वाले जायफल काम नहीं करेंगे। इसलिए आपको अच्छे ताजा जायफल यदि मंगवाने तो आप मेरे एफिलिएट लिंक से मंगवा सकते हैं। अब दोस्तों उसमें क्या करना है, नाम लिख देना, जैसे शत्रु लिख दिया। अब शत्रु लिखने के बाद दोस्तों उस शत्रु पर आपको कपूर रखना है, इसको जमीन पर रखें जायफल को, उस पर कपूर रखें और कपूर को जला दें। अब धीरे धीरे जायफल भी जलने लगेगा। जैसे जैसे कपूर और जायफल दोनों जलने लगेंगे वैसे वैसे घर में खुशबू इसकी फैलने लगेगी। दोस्तों देखिए अपने ऊपर से 7 बार घुमा करके इसको जलाना है ना। नाम लिखने के बाद इसको 7 बार घुमा लें और उसके बाद इसको जलाएं। जहां आपने नाम लिखा था वो जायफल का हिस्सा पूरी तरह से जल जाना चाहिए, ऐसा आप ध्यान रखें। तो 1 या 2 या 3 या 4 या कितनी भी टिक्की जो है कपूर की आप जला सकते हैं जायफल पे, ठीक है। अब ये जायफल आधा जला हुआ रहेगा, आधा बिना जला रहेगा, लेकिन जहां शत्रु लिखा था या शत्रु का नाम लिखा था वो पूरी तरह से जल जाना चाहिए। बस इसको दोस्तों अब आप किसी गंदे पानी में, गंदे नाली में फेंक करके आ जाएं। दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु 2 घंटे के अंदर भीतर खत्म हो जाएगा, यानी कि 2 घंटे के भीतर भीतर शत्रु जो है वो पूरी तरह से निस्तानाबूद होने की कगार पर होगा। तो दोस्तों ये जरूर उपाय कीजिएगा। तो ये उपाय बड़ा जबरदस्त है, बड़ा कारगर है, लेकिन दोस्तों देखिए उपाय आप जिस तरीके से ठीक तरीके से करेंगे तभी जाकर के उपाय जो है सफल होता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर।